हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास स्टार्ट करें आज की। हाँ जी, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का मतलब है कि फर्म किसी एक पार्टनर को स्पेसिफिकली बोल देती है कि आपको इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा, यदि नहीं होगा तो हम देंगे। हम कौन? फर्म कौन? रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। या कई बार गारंटी कौन देता है? पर्सनल गारंटी हो जाती है। कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को, या दो पार्टनर्स किसी एक पार्टनर को गारंटी देते हैं। दो प्रकार की गारंटी है, पर्सनल गारंटी, फर्म गारंटी। पर्सनल गारंटी का मतलब होता है कि कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को देगा, या दो पार्टनर किसी एक पार्टनर को देंगे। और फर्म गारंटी का मतलब होता है कि फर्म किसी एक स्पेसिफिक पार्टनर को कह दिया कि तेरे को 50,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। लेट अस सपोज उसे 45 का ही होता है, तो बचे हुए 5,000 रुपए कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको उसका डेफिसिट पूरा कर देंगे। कोई डाउट है सर? अगर लॉस हुआ तो भी उसको पूरा करके देंगे। पहले लॉस बांटेंगे और बाद में चल के उसको प्रॉफिट देंगे जितना उसको वादा किया था। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, और बुक से क्वेश्चन करने शुरू करते हैं इसके आगे। आओ जी बेटा, क्वेश्चन रीड करते हैं। पेज नंबर 1.115, अनसॉल्व्ड 75। क्या कहता है? कहता है एबीसी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1 है। सी को गारंटी करी है कि नॉट लेस देन, वुड नॉट बी लेस देन 75,000। सी को कहा कि तेरा प्रॉफिट भाई 75,000 से कम नहीं होगा, तो टेंशन मत लियो बस। अच्छा, फर्म का प्रॉफिट 3,15,000 रुपए। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। आपको क्या बना के दिखाना? नीचे पढ़ो, P&L एप्रोप्रिएशन। तो पहले मैं वर्किंग बना देता हूँ। कैसे लिखेंगे बताओ? नेट प्रॉफिट कितना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं का क्या कहा उसने? फिर क्या कहा? बस डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा दो प्रॉफिट्स की। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर दे फिर तो बहुत ही आसान है। कौन कौन पार्टनर है बताना? A B C। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 4:2:1। तो 3,15,000 को 7 से डिवाइड कर दो। 3,15,000 को 7 से डिवाइड कर दो तो 45,000, 90,000 और 1,35,000 रुपए। सी को क्या वादा किया था? कितना प्रॉफिट होगा तेरे को? 75। और कितना हो रहा है? किसने वादा किया था? ए ने या बी ने? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? साइलेंट है। तो कौन सी गारंटी है? जब उसने नहीं बताया कि ए ने कहा, बी ने कहा, सी ने कहा, किसने कहा, किसने नहीं कहा, आपको नहीं पता ना, तो फिर किसने कहा? फर्म ने कहा। किसने कहा? कितने पैसे? 45,000 रुपीस। क्या करना है बोलो? 45,000 रुपीस हो गए, उसको प्रॉफिट आया है और देने का वादा कितना किया था? सी क्या बोलेगा? ए और बी को कि तुम तो बड़े धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। क्या कहा था? तुम तो सनम कितना प्रॉफिट दोगे? 75। दिया कितना है? तो पहले निकालो डेफिशिएंसी। क्या निकालो? डेफिशिएंसी ऑफ सी। कितनी डेफिशिएंसी है? 75 का के 45 दिए। कितने की? कौन बॉन्ड करेगा? बॉन्ड बाय ए, बॉन्ड बाय बी। कैसे? और उनके ओल्ड रेशियो क्या? 4:2। तो कैसे? 2:1। 20,000 ये देगा और 10,000 ये देगा। तो क्या करोगे? ये तो आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस माइनस गारंटी लगाओगे। तो इसमें से इसके कितने काट लोगे? इसके कितने काट लोगे? और इसको कितने दोगे? 30,000। तो बताओ कितना प्रॉफिट दिया इसको? 1,50। इसको देखना, यही आंसर है कि नहीं है? 45 4 आएगा 80। सॉरी 180 में से 20 है तो 60। ओके बेटा, पहले ही बता दो। वो मेरे दिमाग में वो चला 1 2 3, तो 45 90 35। मैंने को देखा नहीं कि वो 4 है। चलो बात समझ आई? बस ये इसका क्या है बेटा? आंसर है। इसमें ऐसे ही करना है आपको। कोई डाउट? नोट कर लीजिए। और जो 76 क्वेश्चन पहले बेटा क्या कहता है? कहता है A1 A2 A क्रम
अशमीत, अब्बास और करम, तीन पार्टनर है, 3:2:1 के। बीच वाला अब्बास इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख। कितने का प्रॉफिट होगा उसको? और फर्म को क्या हो गया? हद चलेगी। हाउ मच डेफिशिएंसी विल बॉर्न बाय अशमीत? कितनी डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा अशमीत? पहले काम बताऊं, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसमें आपको एंट्रीज करा दूं, तो मैं करा ही दूंगा। कितने का लॉस हुआ है बताना? 30,000 का। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी A1 कैपिटल डेबिट, A2 कैपिटल डेबिट, और कौन है करीम? करम कैपिटल डेबिट, 2 P&L का लॉस। कितना लॉस हुआ है बोलो? 30,000। आपकी PSR क्या है बोलो? 3:2:1। तो इसको मिला कितना? 15,000, 10,000, 5,000। अब भाई साहब ये बीच वाला अश्विन है ना, रो पड़ेगा कि भाई साहब तुमने क्या 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 लाए थे फर्म में? 1.5 लाख का प्रॉफिट, इधर 1.5 लाख का प्रॉफिट क्या क्या लाए थे? तुमने मेरी झोली में क्या डाल दिया? 10,000 का लॉस। भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा। तुमने क्या 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 लाए थे फर्म में? 1.5 लाख का प्रॉफिट। इतने बड़े बड़े सपने दिखा के लाए थे तुम मुझे, और आज मुझे क्या दे रहे हो? 10,000 का लॉस। नहीं, वो कहेंगे तू चिंता मत कर, ये एक प्रोसीजर था जो हमने किया, लॉस तेरे को दिया, अब चिंता मत कर, रुक जरा सब्र रख, हम तेरे से लॉस क्या कर लेंगे? वापस। अब बताओ कितनी डेफिशिएंसी बॉन्ड करेंगे? 1.5 लाख या 160? 160। तो कि 10 का लॉस मुझसे क्या करना है? वापस लेना है। तो एंट्री क्या होगी? A1 कैपिटल डेबिट, करम कैपिटल डेबिट, 2 किसको देने हैं? इसको। कितने देने हैं? 1.5 लाख वो देने हैं और 10,000 लॉस के वापस लेने हैं, 160। और कोई रेशियो गिवन है? नहीं नहीं, मतलब कोई डेफिशिएंसी के लिए रेशियो स्पेसिफिकली बताई है, तो फिर कौन सी रेशियो में? और उनकी ओल्ड रेशियो क्या आपस में? 3:2। ये है ना ये, तो फिर वो 3:1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3:4 से काटो 40 और 1,20,000। क्वेश्चन क्या पूछा था बताना एक बार? कितनी बॉन्ड करेगा? 1 लाख। आएगा ना ऊपर वाला भी, तो लोअर से नीचे का एक 35 होगा। कैसे 35 होंगे? तो नीचे वाला एक लाख नीचे का बेटा दो तरीके हैं, अब आपको जो ठीक लगे आप वो समझना। एक तो तरीका ये है कि देखो पहले लॉस हुआ था कितने का? 30,000 का। हमने तीनों में बांट दिया, बात खत्म कर दी। उसके बाद हमने किसको बोला? अच्छा किसको देने थे हमने पैसे? A2। यहाँ पे क्या आना है? A2। तो A1 से और K से कितने पैसे लेंगे? 1.5 लाख उसको वादा किया था प्रॉफिट देने का, और 10,000 उसका लॉस। तो 160 बॉन्ड कर रहे हैं, और कैसे बॉन्ड कर रहे हैं? 1:20 और 40 में। क्लियर है? एक तो तरीका ये है, उस हिसाब से डेफिशिएंसी का आंसर कितना बनता है? 1 लाख। क्योंकि हम उसकी कितनी डेफिशिएंसी बॉन्ड कर रहे हैं? 1,20,000। एक अल्टरनेटिव ये है, पता नहीं कौन सा सही है, ये आप एक बार मैं देख के बताऊंगा। एक अल्टरनेटिव ये बनता है कि उसको कितने दे दो? 1.5 लाख। कितने दे दो? 1.5 लाख। और वो जो 30,000 रुपए का लॉस है ना, वो A1 और K आपस में बांट लेंगे। एक तरीका तो क्या कहता है कि इसको लॉस में शामिल ही मत करो। तो क्या एंट्री करोगे? A1 कैपिटल डेबिट, K कैपिटल डेबिट, 2 P&L। कितना लॉस दे दो आप उसको? कितना दे दो लॉस? 30,000 का लॉस बांट दो। कैसे? 3:1। 4 कैसे? 3:1 बेटा 4 से डिवाइड करोगे ना, 22,500 और 7500। और उसको कितने पैसे देने हैं बोलो? 1.5 लाख। कितने देने हैं उसको? फिर एंट्री क्या होगी? A1 कैपिटल डेबिट, A कैपिटल डेबिट, 2 P&L। अब कितने देने हैं उसको प्रॉफिट के? 1.5 लाख। कौन सी रेशियो में दोगे बोलो? 1.5 लाख देना ना उसको। 1.5 लाख दोगे तो कैसे दोगे बोलो? ओ सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? A2। हाँ कितने देना उसको बोलो? 4 से डिवाइड करो। 37.5 और 37 into 5 कितना होगा? 1.35 आ जाए नहीं, 1.5 डिवाइडेड बाय 4 into 3। बेटा कैसे? 1.5 लाख को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 37.5 आएगा ना।
इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 1,12,500। तो A1 ने कितनी डेफिशिएंसी बॉन्ड करी ये वाली 22,500 और 1,12,500 प्लस 22,500 कितना आ गया 1 लाख। तो उसके हिसाब से ये आंसर है जी। पहले भी 35 से आ रहा था पर कैसे आ रहा था ये रहा कहाँ गया 15,000 ये और एक 20 पर ना मुझे यदि एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा मैं ये पूछ रहा हूँ यदि एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो डेफिशिएंसी कितनी बॉन्ड करी है एक 20 या एक 35 एक 20 आंसर होना चाहिए। मेरा दिल ये कहता है कि आंसर एक 20 होना चाहिए क्योंकि हमें उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है ना वो एक 20 है। हम उस देखो यार ये तो मेरा लॉस है 15,000 ये थोड़ा ना उसका लॉस है हमें उसकी वजह से जो डेफिशिएंसी हो रही है वो कितने की हो रही है 1,20,000 की। तो आंसर यदि एमसीक्यू में आता है तो आंसर मेरे हिसाब से 1,20,000 होना चाहिए। क्या बोला उसने हाउ मच डेफिशिएंसी विल अश्वंत बियर फॉर अ ईयर। मतलब क्वेश्चन मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ ये जो डेफिशिएंसी पूछ रहा है ना तो डेफिशिएंसी का आंसर कितना होना चाहिए एक 20 क्योंकि उसकी वजह से तो एक 20 का ही घाटा हो रहा है 15,000 तो हमारी अपना है हाँ या ना क्लियर है इतनी बात नोट कर लीजिए। 77 पे आओ बेटा आशा दिशा राघव पार्टनर है 2:3:1 के कितने 2:3:1 पार्टनरशिप डीड कहती है कि जो एग्रीमेंट ऑफ 40 राघव आशा दिशा राघव तीन पार्टनर है 2:3:1 के अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट राघव वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 पे कितना प्रॉफिट गारंटी की है और फर्म का प्रॉफिट कितना है 1,20,000। आपको क्या बना के दिखाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर कौन है आशा नेट प्रॉफिट बोलो कितना है 1,20,000 टू यही प्रॉफिट किसमें बांटना है ए में डी में आर में कितना कितना क्या पीएसआर है इनकी 2:3:1 तो काट दो इसे 6 से डिवाइड कर लो 40,000 60,000 किसको वादा किया था ए को हाँ तो कितना प्रॉफिट होगा 40 हुआ कितना है 20 तो कितने में दे दे उसको तो माइनस डेफिशिएंसी ऑफ आर माइनस डेफिशिएंसी ऑफ आर प्लस डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय ए और प्लस डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय बी हाँ या ना ठीक है कितना हो गया बोलना 8,000 इसमें से 8 काट लो 8,000 इसके काट लो इसके 12,000 काट लो और उसको 8,000 दे दो और उसको 12,000 दे दो तो कितने हो गए उसके 40,000 48 और 32,000 फाइनल। वैसे बात तो मुझसे गलती हो गई ये कट गया ये ऐसे हो गया इसे थोड़ा और इधर ले गया मैं ये अब ये बाहर की तरफ कितना आएगा 1,20,000 और यहाँ क्या लिखेंगे बाय P&L ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 1,20,000 ऐसे बताइए। करो जी पूरे का ये क्या लिखा है ए का प्रॉफिट उसकी डेफिशिएंसी माइनस करके 32 48 सब कुछ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ 1,20,000। प्रेजेंटेशन का पार्ट जरूर ध्यान से लिखना कि कैसे किया है मैंने। आओ जी 78 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा 78 क्या कहता है XYZ पार्टनर है फर्म में ऑन 1st ऑफ अक्टूबर माय लॉर्ड अंडरलाइन किया जाए 1st ऑफ अक्टूबर सबसे इंपॉर्टेंट बात है 1st ऑफ अक्टूबर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3
एक्स पर्सनली गारंटीड, एक्स ने पर्सनली गारंटी दी है जेड को कि प्रॉफिट आफ्टर आईओसी देने के बाद 10% वुड नॉट लेस देन 80,000, 80,000 से कम प्रॉफिट नहीं होगा। किसने गारंटी दी है? एक्स ने। किसको दी है? जेड को। कैपिटल कितनी है उनकी? 3 लाख, 2 लाख और फर्म का प्रॉफिट कितना है? 1,60,000। तो सबसे पहले तो फर्म का प्रॉफिट लिख लूं 1,60,000। उसके बाद हमें क्या देनी है? आईओसी। किसको देनी है? एक्स को, वाई को, कितनी कितनी देनी है बोलो? कैपिटल कितनी है बोलो? 3 लाख। तो 3 लाख का कितना हो गया? 30,000। पहली गलती। अक्टूबर में तो बिजनेस शुरू हुआ है, कब पार्टनरशिप शुरू हुई है? तो ब्याज ही कितने टाइम का लगेगा? और मैं आपको बता रहा हूं, मैं जितना मर्जी सिखा लूं आपको, आप में से कई महारथी ऐसे होंगे ही होंगे जो अक्टूबर नहीं पढ़ेंगे। अक्टूबर पढ़ भी लेंगे तो इग्नोर कर जाएंगे। ये फर्म है ही कितने महीने की? 6 महीने की। इस साल फर्म का ऑपरेशन कितने महीने चला? 6 महीने। तो ब्याज पूरे साल का कैसे दे दूं? 6 महीने का तो लगेगा। कितना लगेगा बोलो? 15,000। अगले वाले का? अगले वाले का 7,500 है ना? 10, 20, 30, 32,500। अब क्या बचा मेरे पास? डिविजिबल प्रॉफिट। 1,60 में से 32,500 गए तो बोलो कितना? एक्स वाई और जेड। बस यहां ना साफ साफ कर देता हूं, वर्किंग बार बना देता हूं, वर्किंग नोट्स। कितना बताओ? डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा है? 1,60,000 में से 32,500 चले गए तो कितना प्रॉफिट बचा बोलो? 1,27,500। किसमें बटेगा ये प्रॉफिट? एक्स, वाई और जी। कैसे बटेगा बोलो? 4:3:3 बांटो। 10 से डिवाइड कर दोगे ना? 12,750 इंटू में 3 कितना हो गया? 38,250। 38,250 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 4, 51,000। अब किसको वादा किया था? किसने? एक्स ने जेड को कहा था कि देखो कितना प्रॉफिट होगा? तो निकालो डेफिशिएंसी ऑफ जेड निकालो। कितना प्रॉफिट कहा था? मिनिमम प्रॉफिट कितना कहा था? 80,000। लिखूं यहाँ 80,000? नहीं, 80,000 इन अ ईयर। पढ़ो आगे क्या लिखा है? 80,000 लिखा है या इन अ ईयर लिखा है? इन अ ईयर। मतलब साल भर में कितना प्रॉफिट होगा? तो इस साल फर्म चली कितनी है? एक बात बताओ, आपने जॉब ज्वाइन करी बेटा 24 लाख के पैकेज पे, ज्वाइन अक्टूबर में करी, ज्वाइन कब करी? और मार्च में जब आपको चेक मिलेगा तो आप उनसे लड़ रहे हो कंपनी वालों से कि आपने मुझे 24 लाख का चेक क्यों नहीं दिया, 12 लाख का चेक क्यों दिया है? आपके मन में 24 लाख की बात हुई थी। वो सबसे पहले आपसे कुछ नहीं कहेंगे कि ठीक है आप पहले रेजिग्नेशन लेटर डालो। आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हमने अपॉइंट किया है 24 लाख के पैकेज पे और आपको यही नहीं पता कि 6 महीने काम करने में 24 मिलेंगे या 12 मिलेंगे, तो आप रेजिग्नेशन पहले डालो। चेक तो आपको बाद में सोच के बनाएंगे देना भी है या नहीं देना। आपका काम रिव्यू कर लें एक बार आपने किया क्या है। डेफिशिएंसी ऑफ जेड। मिनिमम प्रॉफिट कितना है बोलो? 80,000 रुपए पूरे साल में है भाई। अगले साल से 80,000 की गारंटी देंगे हम तेरे को। इस साल तो कितनी रहेगी? 12 महीने इंटू में 6 महीने कितनी हो गई? और प्रॉफिट हुआ कितना है? प्रॉफिट हुआ कितना है? हाँ जी, कितना प्रॉफिट हुआ है? मिनिमम प्रॉफिट है कितना? 38,000। तो क्या आ गई है? डिफिशिएंसी बोर्न बाय एक्स कितना? 1750। तो इसमें से 1750 रुपए माइनस कर दोगे और इसमें 1750 रुपए ऐड कर दोगे, प्लस माइनस क्या लिखोगे? गारंटी काट लो इसके 49,250, 38,250 और 40,000। और यहाँ जब आप प्रॉफिट लिखोगे तो क्या लिखोगे? 49,250, यहाँ लिखोगे 38,750, 38,250 और यहाँ क्या लिखोगे? 40,000। कुल कितना हो गया? 1,27,500। और सारी गुचड़ पुचड़ हमने कहाँ कर दी? वर्किंग। मैं यहाँ बहुत सारे टीचर बहुत सारे बच्चे सारा काम उठा के यहाँ कर देते, मैं कर ही नहीं रहा।
सिंपल, प्रॉफिट आया बांट दिया तीनों में, फिर देखा कि डेफिशिएंसी कितनी है, जितनी डेफिशिएंसी है जो बॉर्न कर रहा है जैसे बॉर्न कर रहा है उससे कटवा दी। कोई डाउट इस आंसर में? नोट कर लीजिए। हाँ जी पढ़ो। 79 क्वेश्चन क्या कहता है? अमन, राज और सुरेश तीन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:8 है। 5:3:8। सुरेश को गारंटी मिलेगी तेरा प्रॉफिट कितना होगा? 5 लाख रुपए हर साल। एनी डेफिशिएंसी अपॉन बॉन्ड बाय ए और राज कैसे? इक्वली। क्या ये पर्सनल गारंटी है, फर्म गारंटी है? क्योंकि जो गारंटी दे रहे हैं वो एक अलग रेशियो में दे रहे हैं, अलग रेशियो, और वो क्या है? इक्वली। और फर्म का प्रॉफिट है कितना? 8 लाख रुपए। कितना प्रॉफिट है फर्म का? 8 लाख। वो अकाउंट बनाने को कह रहा है, मैं अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ? वर्किंग नोट बना रहा हूँ। अकाउंट आप खुद बना लोगे, मैंने आपको सिखा दिया। प्रॉफिट बता दो मेरे को बस कितना है। 8 लाख। हाँ जी कितना प्रॉफिट है बोलो? 8 लाख। प्रॉफिट 8 लाख है। कैसे बंटने वाला है तीनों में? 5:3:8। 5:3:8। और नाम क्या है? राज, सुरेश। ठीक है, बांटो। 8 और 8 16, 50,000। तो ये हो गया 2.5 लाख, ये हो गया 1.5 लाख, और ये हो गया 4 लाख का प्रॉफिट। किसको कहा था और क्या कहा था? सुरेश को कहा था कि ऑलरेडी इतना बड़ा पार्टनर है, और बताओ बेचारे गरीबों को और मार रहा है। कितना प्रॉफिट है इसका? 4 लाख। होना कितना चाहिए? 5 लाख। तो सीधी लिख दो डेफिशिएंसी बताऊं कितनी है? डेफिशिएंसी ऑफ सुरेश 5 का वादा किया था, 4 का प्रॉफिट हुआ है, तो 1 लाख और देना है, इसे 1 लाख और देंगे, इसके 50 काट लेंगे और इसके 50 काट लेंगे और इसको दे देंगे। प्लस माइनस क्या लगा दी हमने? गारंटी लगा दी। तो इसको मिले 2 लाख, इसे मिले 1 लाख, इसे मिले 5 लाख। देखना आंसर यही है, 2 लाख 1 लाख 5 लाख। खत्म क्वेश्चन जी। बेटा 80 क्वेश्चन पे आ जाओ। 8080 क्या कह रहा है बताना? ABC पार्टनर है इक्वल के। बी को गारंटी किया कि तो 2 लाख का प्रॉफिट होगा ही होगा हर साल। सैलरी देनी है बी को ही 10,000 रुपए पर मंथ। भाई साहब कितना उसको बेचारे को बचाओगे? 2 लाख का प्रॉफिट भी गारंटी कर रहे हो उसको, और 10,000 की क्या दे रहे हो उसको? सैलरी दे रहे हो। फर्म को प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। आपको क्या बना के दिखाना है? P&L। तो प्रॉफिट आ गया 660 टू सैलरी। किसको सैलरी देनी है? कितनी देनी है? हर महीने 12 महीनों में 1 लाख। तो बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा आपके पास? जो आप ए को दोगे, बी को दोगे और किसको दोगे? सी को दोगे। तो आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट बचा 6,60,000 में से 1,20 माइनस करने के बाद 5 लाख। ये आप किससे बांट दोगे? ए, बी और सी में। कैसे बांटोगे? कोई पीएसआर क्या गिवन है? 1:1:2। करो 5 40 को 3 से डिवाइड करो। 81 81 81। इसको कहा था कितने देंगे तेरे को? 2 लाख। डेफिशिएंसी ऑफ बी 2 लाख कहा था, 81 दिया है। सैलरी के बाद के सैलरी से पहले? सैलरी देने के बाद 2 लाख का प्रॉफिट देंगे। पढ़ो यही लिखा है, और यदि बिफोर लिखा होता तो इसका मतलब सैलरी भी जोड़ लेते हैं उसकी 1,20, फिर 1,20 और 1,80, फिर तो कितना हो जाता? 3 लाख। फिर गारंटी लगाने की जरूरत नहीं थी। मेरी बात समझो। वो बोलता कि आपको प्रॉफिट 2 लाख का होगा इंक्लूडिंग सैलरी, तो फिर इसका मतलब उसका प्रॉफिट कितना हो जाता? 1,20 ये और 1,80 ये। फिर गारंटी लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गारंटी एक्सीड कर गया था। गारंटी के प्रॉफिट से ज्यादा उसे एक्चुअल प्रॉफिट मिल ही गया था। पर यहाँ उसने क्या बोला? लैंग्वेज पे पकड़ो। उसने कहा सैलरी देने के बाद उसका प्रॉफिट कितना होगा? 1,80,000। तो कितना होना चाहिए? 2 लाख। ऐसा कुछ लिखा? हाँ तो ठीक है, इसका मतलब वही है। साइलेंट एटो में मतलब यही है कि उसका जो प्रॉफिट होगा ना, डिविजिबल प्रॉफिट, वो कितना होगा? 2 लाख। और वो कितना रहा है? 1 लाख। कितना और दे दूं उसको? कौन देगा? 20,000। नाम लिखा है कुछ? तो फिर 10 इससे ले लो, 10 इससे ले लो, 20 इसको ले लो। तो इससे 170, 2 170। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो 170, 2 170 टोटल। उससे आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी।
देखो यही है क्वेश्चन, आंसर यही है इसका 170 2 और 170। ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसे। 81 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 81 पारुल, प्रेरणा और कौशल तीन पार्टनर है इक्वल के। कैसे पार्टनर है? पारुल इज गारंटीड अ मिनिमम एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। कितना मिनिमम एनुअल प्रॉफिट देना बेटा? 2 लाख। कितना मिनिमम एनुअल प्रॉफिट देना बेटा? कौशल इज गेट अ कमीशन 5% ऑफ नेट सेल्स एंड कमीशन इज डिटरमाइंड 50,000। कमीशन कितने डिटरमाइन करिए बेटा आपने? 50,000। फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है बोलो बेटा? 2.5 लाख। मैं दोबारा से क्वेश्चन समझाता हूं। तीन पार्टनर जो इक्वल के हैं, उनमें से पार्टनर है कौन? पारुल। पारुल को हमने क्या कहा है? देखो कितना प्रॉफिट होगा मिनिमम, और कौशल को हमने कितनी कमीशन देनी है? 5%। छोड़ो ना, हमें सीधी सीधी 50,000 दे तो रखी है। कौशल को कितनी कमीशन देनी है? और फर्म का प्रॉफिट ही कितना है बोलो? तो पहले फर्म का प्रॉफिट डालेंगे। क्वेश्चन ने मांगा क्या बना के दिखाओ, तो बना देते हैं। तो क्या लिखेंगे? टू कमीशन किसको देनी है? कितनी देनी है? 50,000। टू डिविजिबल प्रॉफिट किसमें बांटना है? नाम बोलो पार्टनर्स के। प्रेरणा, पारुल, कौशल। ये पहली प्रेरणा है, पहली पारुल है। ठीक है, तो पारुल को कितना वादा किया था? वो कितना प्रॉफिट देंगे? 2.5 लाख। 50,000 ये गए, कितना प्रॉफिट बचा? कुछ मत करो, 2 लाख इसको दे दो, डैश डैश काम खत्म। नहीं तो ऐसे करो, बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा है? 2 लाख। बांटो जरा तीनों में। P1 P2 P3 इक्वल पार्टनर है। ओहो, तो बड़ा अंतर हो गया। सर मैं तो वही समझ आ रहा हूं। बात से कितना आगे? 2 लाख को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 83 का। बेटे 2 लाख को 3 से डिवाइड करना है बेटा, सारे छक्के। ठीक है, अब इन दोनों से लेके इसको साथ में, अब इनके सारे छक्के ले लेंगे तो क्या करोगे? प्लस माइनस गारंटी। वाओ, इसके सारे छक्के इसको दे दो, इसके भी सारे छक्के इसको दे दो, और इसको दे दो 6 6 6 6 7 6 6 6 6 नहीं 6 ही होगा। खत्म जी। इसके पास कितने आ गए? ये दोनों क्या हो गए? वैसे टाइम पास कैसे 11 कैसे बजेंगे? सर ये नोट करके मजा आ रहा है। 82 क्वेश्चन पे और रीड करो क्या कहता है। निर्मल, मायरा और कबीर तीन पार्टनर है 2:1 के। निर्मल पहले वाले को गारंटी करिए कि प्रॉफिट कितने का होगा? 160 का। अच्छा, जो फर्म का प्रॉफिट ही कितना है? 1 लाख। आपको पे का एप्रोप्रिएशन बनाना है, कैसे करोगे बताओ? तो दिक्कत हो जाएगी बनाना। कितना प्रॉफिट है? 1 लाख का। यस सर। 1 लाख का प्रॉफिट है, और बांटो ऐसे कैसे बांटोगे? पार्टनर कौन है? मायरा, कबीर। क्या PSRL की? 2:2 40 40 20। किसको कहा था? निर्मल को। कितना प्रॉफिट होगा? डेफिशिएंसी ऑफ निर्मल कितना कहा? 160 और दिया कितना है? 120। तो 120 कौन देगा? एम और मायरा और कबीर। कोई रेशियो गिवन है? 2:1। 80 ये देगा और 40 प्लस माइनस गारंटी। तो इससे कितने काट? इससे लो 80, इसे लो 80, इसके काटो 80 डैश, और कोई नहीं सुनो सही। 40 इसको दो और इसके कितने काट लो? 40। इसको कितने दिए? इसको कितने माइनस हो गए? इसके कितने माइनस हो गए? 20। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? वर्किंग नोट नोट करो एक बार पहले। हाँ जी चले। अब बोर्ड में ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे आएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फर्म के पास प्रॉफिट कितना था बोलो? 1 लाख। 1 लाख। फर्म ने किससे पैसा लिया? बाय एम कैपिटल। कितने लेने हैं उससे? 40,000। और बाय ए कैपिटल कबीर से कितने लेने हैं? 20,000। और 2 इसको दे देगी फर्म, एम को
n को ना n कैपिटल कितने देने वाली है? 160 60 देगी सर। 160 देगी ना, टोटल 160 की बात थी। 160 ये था क्वेश्चन। नई चीज देखने को मिली हमने, उनसे ले लिए हमने 40,000 20,000 और यहाँ इसको दे दिए कितने का 60,000। नोट करिए 83 क्वेश्चन पे आ जाओ। 83 क्वेश्चन पे आ जाओ। आनंद, रिद्धि, श्याम 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। उनके फिक्स कैपिटल 1,60,000 40,000 है। 31 मार्च 2023 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज पेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ कोई। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? पास। इसका क्वेश्चन आ गया नेसेसरी पास एडजस्टमेंट एंट्री। आईओसी कितना देना था? 7 दे कितना दिया? इसका मतलब 2% गलती से। तो काम करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट अ रेट ऑफ 2% क्या करोगे? वापस लो। वापस लेने के लिए पार्टनर कैपिटल को कम करोगे, कम करने के लिए क्या करोगे? नाम बोलो उनके क्या है? ARS। कैपिटल बोलो कितनी कितनी है? 160 का कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख का 2,000, 60,000 का 800। कितने हो गए टोटल? 4,000। अब ये क्या हो गया? आईओसी हमने क्या लिया? वापस। आईओसी हमने क्या ले लिया? वापस। तो जैसे हम आईओसी कम करेंगे वैसे फर्म के लिए क्या बन जाएगा? ये प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे बनेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट के पैसे क्या करने हैं? देने हैं। देने हैं तो पार्टनर कैपिटल को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे का मतलब क्रेडिट करेंगे। तो करो क्रेडिट। इनकी बीएसआर क्या है बोलो? तो 1600 इसको तो फर्क ही नहीं पड़ा। नेट बना लो। 400 क्या? डेबिट। 400 क्या? डेबिट। और 400 क्या? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी? इज करंट अकाउंट डेबिट टू आर्स करंट अकाउंट। कितना? 400। वो कोई मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, वहां ना चाहिए था, यहाँ आ गया, कोई बात नहीं। हमारा भी रिकॉल हो गया कि ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक पढ़ रहे तो यही याद है, पुराना याद ही नहीं। क्या हुआ? 2% आईओसी ने क्या दिया? कम ज्यादा दे दिया, वापस ले लिया। तो आप खुद सोच के देखो P&L एप्रोप्रिएशन में इस जगह यदि मैं यहाँ से आईओसी कम कर दूं, खर्चा कम कर दूं, तो यहाँ मेरे डिविजिबल प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा? मेरा डिविजिबल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे मैं आईओसी कम करूंगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये इसका रिलेशन क्लियर है ना, तो फिर पास एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है। और यही आईओसी बढ़ाते तो क्या होता? प्रॉफिट। और उसे हम क्या किससे डिनोट करते हैं? लॉस से। किससे डिनोट करते हैं? प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट कम करने के लिए क्या बोलते हैं? लॉस। उससे फटाफट एंट्री बन जाती है। और सच बता रहा हूं, ये क्वेश्चन 1 में आए, 3 में आए, ऐसे ही करना है। हां, इस बात के नंबर डिफरेंट है कि एंट्री ऐसे नहीं करनी, पूरा फॉर्मेट बनाना है। डेट, पर्टिकुलर सेल, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, एंट्री के नीचे उसकी नरेशन भी लिख के आनी है। डाउट इसमें किसी को? 84 पे आ जाओ बेटा। क्या कहता है 84? PQ पार्टनर है 2 5:3 के। कितने के पार्टनर है? कौन आ गया फर्म में? कितने शेयर के लिए? 1/8। कितनी मिनिमम गारंटी दी हमने उसको? 75,000। वो कह रहा है P और Q यदि कोई डेफिशिएंसी होती है तो कैसे बॉन्ड कर लेंगे? गिवन है, कैसे बॉन्ड कर लेंगे? पढ़ो नीचे ध्यान से। अच्छा, फर्म का प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। आप देख रहे हो मेरी आंखों के आगे से सब कुछ गुजर रहा है, पर मेरे मुख से, मेरे मुंह से सिर्फ क्या निकल रहा है? मोटी मोटी बात, इंपॉर्टेंट बात। और पढ़ने का यही तरीका है। जब आप बड़े हो जाते हो, आप बड़े और बड़े हो गए, यदि कोई LLB प्रोफेशन में जाता है तो एक चार्जशीट ही 4,000 पन्नों की है, 5,000 पन्नों की है। 4,000 पन्ने तो सिर्फ 2 साल में नहीं पढ़ते। और उसे एक केस को स्टडी करने के लिए 4,000 5,000 पन्नों की फाइल पढ़नी पड़ती है। 400-500 पेज तो यूं ही पढ़ लेते हैं वो। और आप कभी किसी डॉक्टर को, किसी लॉयर को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइल पढ़ते देखना, वो एक वर्ड पढ़ के हिंदी नहीं बनाने बैठ रहे होते हैं। वो पूरा पेज ऐसे 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 1 सेकंड को पूरा पेज ऐसे पढ़ के बता देंगे इसमें क्या है। थॉट प्रोसेस क्या जबरदस्त होता है लोगों का। आप किसी लॉयर को कहो ये चार्जशीट है, पकड़ो बताओ,
तो वो पूरी कहानी बता देगा कि कब क्या हुआ, कौन किसके घर में घुसा, चोर ने क्या उठाया। तो चार्जशीट में तो यही होगा ना, मान लो कि डाकू किसी के घर में, चोर किसी के घर में घुसे तो उन्होंने ताला तोड़ा था कि ताला से कूदे, तो बड़ी लंबी कहानी होगी चार्जशीट में। उसको ऐसे 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 पढ़ लेते एक सेकंड में। सीए को किसी की बैलेंस शीट पढ़नी हो, मोटी मोटी बात पूरी एक बार पढ़ लेगा। डॉक्टर को हम जाते हैं डॉक्टर के पास, वो हम जब कोई टेस्ट करवा के जाते हैं 40-50 पेज की फाइल होती है पूरी। डॉक्टर ऐसे बोलता है, 2 पेज में एक जगह 2 वैल्यू दे देखता है, कहता हो गया, समझ आ गया। मैं कहा भाई 10,000 के टेस्ट कराया, पूरी पढ़ तो ले अच्छे से। कह रहा मैंने देख ली। मैंने नहीं, आप दोबारा एक बार पढ़ो ध्यान से। कह रहा क्या पढ़ूं? जो मुझे देखना था मैंने उसमें से देख लिया। उसी प्रकार से आपने भी क्वेश्चन में जो देखना है वो देख लो। क्या देखना है? आओ पढ़े। कौन पार्टनर है, क्या रेशियो है, कौन आया फर्म में एडमिट हुआ, कितने के लिए, उसे क्या कहे तो आजा तेरे को कितना प्रॉफिट देंगे मिनिमम। पीक्यू कह रहे हैं कि यदि तेरा 75,000 से प्रॉफिट कम हुआ तो उसे आपस में कैसे बांट लेंगे डेफिशिएंसी को। और फर्म का प्रॉफिट है कितना, 4 लाख। ये क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा, एक कराऊंगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के बाद। कब कराऊंगा? एडमिशन ऑफ अ, एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसका नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तब करवाऊंगा ये क्वेश्चन दोबारा से एक बार। अभी ध्यान से देखो, टोटल प्रॉफिट कितना है बोलो? 4 लाख। 2 पार्टनर है, पी एंड क्यू, और दूसरा कौन है? आर। आर कितने के लिए आया है? तो ये कितने के पार्टनर है? 7/8। हाँ या ना? बेटा फोन बदल। टोटल प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। आर कितने के लिए आया है? 1/8। तो पी और क्यू कितने के लिए आए हैं? 7/8। ध्यान से देखो, 4 लाख को 8 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 50,000। तो इन्हें कितना मिलेगा? 3.5 लाख। ये आपस में कैसे पार्टनर है पी और क्यू? 5:3। 3.5 लाख को 8 से डिवाइड कर दो, 3.5 लाख को 8 से डिवाइड कर दो, 43,750। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2,18,750। और ये हो गया 1,31,250। हाँ या ना? दोबारा करूं, 4 लाख के प्रॉफिट में आर जो आया था वो कितने के लिए आया है? तो इसका मतलब है कुल प्रॉफिट का 1/8 आर लेके जाएगा, तो बचा हुआ 7/8 कुल लेके जाएगा पी और क्यू। और उनके आपस में रेशियो क्या है? 5:3। तो मैंने क्या किया, पहले 1/8 अलग किया, 7/8 अलग किया। 7/8 में 2 पार्टनर थे, पी और क्यू। अब ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रॉफिट। आर को कितने का वादा किया था? डेफिशिएंसी ऑफ आर वादा किया था 75 का, दिए 50 है, तो कितने हो गए? ये 25 कौन बॉन्ड करेगा? कैसे बॉन्ड करेंगे? उसने खुद कहा था कि हम 3:2 में करेंगे। तो 15,000 इसके काट लेंगे, 10,000 तो काटो इसके 15,000, काटो इसके 10,000, 2 इसको 15,000, 2 इसको 10,000। तो बताओ कुल कितना प्रॉफिट? इसको दिया 2,03,750, इसे दिया 1,21,250, और उसे दिए 75,000। आंसर चेक करना ये है कि नहीं है। बस इसी को प्रेजेंटेशन से नाम में लिख दोगे, यही लिखोगे डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटोगे और फिर डेफिशिएंसी माइनस करके उसको डेफिशिएंसी मेट करवा दोगे। हाँ या ना? मुश्किल था कि आसान था? मैंने किया, कैलकुलेटर की हेल्प ली। ये खुद करने बैठोगे तो टाइम लगेगा। चलिए अगर 1/8 रेट कर ली तो फिर बेटा आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, वो एडमिशन में सीखेंगे। पहले हम तीनों की क्या बना लेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो थोड़ा सा लेंथी काम हो जाता है, यही शॉर्टकट वे था हमारे पास इसको करने का। करो इसे। और GNT 5 क्वेश्चन पढ़ना क्या कहता है बेटा? पारस, बड़े क्वेश्चन बेटा ये। पारस पवन और रमन पार्टनर है, 3:1 के। रमन को एनुअली गारंटी दिया कि कितना प्रॉफिट होने वाला है उसको, और फर्म का प्रॉफिट कितना है? आपको क्या करके दिखानी है? जल एंट्री पास तो कर देते हैं। क्या एंट्री होगी बोलो? पहले एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट का ले जाऊंगा मैं P&L एप्रोप्रिएशन में। कितना प्रॉफिट है? 3 लाख। फिर ये P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट किस में बांटूंगा बोलो? नाम क्या उनका? क्या? P कैपिटल, P1 P2 कैपिटल, तीसरा कौन है? R कैपिटल। कितना प्रॉफिट है? कैसे बांटना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बोलो? 3:2:1। कितनी हो गई? 1,50,000। किसको वादा किया है?
कितना वादा किया है? 75,000। तो डेफिशिएंसी ऑफ रमन कितनी? 75 में से 50 गए, कितनी? 25। कौन देगा 25? P1 कैपिटल और P2 कैपिटल। कैसे देंगे? कुछ गिवन है? तो रमन को कितने देने हैं? 25,000। और उनके आपस में रेशियो क्या है? 3:2। तो 15,000 इसके, 10,000 इससे लेके रमन को 25 दे दिए। ये एंट्री होगी, ठीक है? 15 3:2 बना क्या आपस में? इसकी वैसे क्या 3:1 तो 3:2 हो गई। समझ आया क्वेश्चन? मुश्किल था, आसान था? आओ जी बेटा 86 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ो, ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, बड़े आराम आराम से। ए और बी पार्टनर है, फॉर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? अंडरलाइन क्या करोगे? ए और बी और 3:2। सी कौन है हमारा अभी तक? सी हमारा मैनेजर है अभी तक, और वो हमारा क्या बनना चाहता है? 1 अप्रैल 2025 से 1/4 का पार्टनर बनना चाहता है। सी while being a manager was receiving a salary of 27,000 per annum and commission of 10% of net profit after charging such salary and commission. हाँ या ना? सी अभी तक हमारा एक पार्टनर है जो हमसे क्या ले रहा है बताओ? 27,000 सैलरी और 10% क्या ले रहा है हमसे? कमीशन ले रहा है। किस पे? आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड सच कमीशन। मतलब 10/110 वाला ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला कॉन्सेप्ट हुआ ना, ठीक है? कह रहा है इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट व्हिच सी will entitled to receive as a partner over the amount he would receive as a manager. क्या? हिंदी, yes. अब पढ़ते हैं। In terms of partnership deed, any excess, वो कह रहा है C यदि कुछ भी ज्यादा ले जाएगा as a partner in terms of as a manager, मतलब वो as a manager क्या हमसे लेगा और as a partner हमसे क्या लेगा? एज अ मैनेजर हमसे क्या लेगा बोलो? सैलरी और कमीशन। और एज अ पार्टनर बन जाएगा तो क्या लेगा? 1/4 प्रॉफिट। ऊपर के पैराग्राफ में लिखा हुआ है कितने का पार्टनर बनने आया वो? 1/4। कहता है यदि वो कोई भी यदि वो पार्टनर बन के हमसे कुछ भी ज्यादा ले गया तो वो कौन बॉन्ड करेगा? ए। कौन बॉन्ड करेगा? ए। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 कितना? 2,25,000। 2,25,000। एक बार क्वेश्चन ध्यान से फिर से रीड कर लो, फिर चलते हैं एक सेकंड। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लिया? ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। दो कंडीशंस बना रहा हूं। सी एज अ मैनेजर, सी एज अ, तो बताना फर्म का प्रॉफिट कितना है? कितना? 2 लाख। फर्म सबसे पहले क्या देगी? अपने मैनेजर को सैलरी देगी। कितनी देगी बोलो? 27,000। तो कितना बचेगा? 198। फिर वो क्या देगी? अपने मैनेजर को कमीशन देगी। क्या देगी? अपने मैनेजर को कमीशन देगी। और वो कितनी देगी? 1,98,000 का 10/110। कितनी दी बोलो? कितनी दी? 18,000। कितनी दी? तो बताओ कितना नेट प्रॉफिट बच गया? कितना बच गया? 1 लाख। अब ये प्रॉफिट कौन लेगा? ए और बी। ए और बी कैसे लेंगे बोलो? कैसे लेंगे? बांटो 3:2 में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कितना? 81 को 36, 36 दूनी 72, 1,08,000। ये तो बात हो गई एज अ मैनेजर की। बोलो हाँ या ना? ऐसे चला होगा एज अ मैनेजर। यदि मैं बात करूं सी एज अ पार्टनर, तो फिर ना भैया हमें उसे सैलरी देनी पड़ेगी, ना हमें उसे क्या देनी पड़ेगी। तो फिर फर्म का नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? फर्म का नेट प्रॉफिट हो जाएगा 2,25,000। जब हमारा पार्टनर ही बन गया तो ना हमें उसे सैलरी देनी, ना हमें उसे कमीशन देनी। अब क्या होगा? अब ये प्रॉफिट किसमें बटेगा? वही है ना, ठीक है। अब क्या होगा? अब कौन पार्टनर है? ए और सी। सी कितने के लिए आया है? 1/4। तो ये कितने के लिए है? करना जरा एक बार। इसको कितना देंगे? 56
ठीक है ना 56250 2,25,000 डिवाइडेड बाय 4 इनटू में 3 तो इन्हें देंगे 1,68,750 रुपीस। हाँ या ना? और ये भी ए और बी में कैसे बटेंगे? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड कर दो उसको 5 से इनटू में 3 कर दो 1,01,250 और डिवाइडेड बाय 3 करके इनटू में 2 कर दो 67,500। अब एक चीज मैं लिख दूं सी एज अ मैनेजर क्या ले रहा था हमसे? सी एज अ मैनेजर हमसे क्या ले रहा था? सैलरी और कमीशन ले रहा था। सैलरी कितने ले रहा था और कमीशन कितने ले रहा था? 18,000। टोटल कितने हो गए? 45,000। और वो एज अ प्रॉफिट क्या ले रहा है? तो ये क्या? सी एज अ पार्टनर। सी एज अ पार्टनर। अब ध्यान से समझना, ये बात समझ आ गई? सी एज अ मैनेजर, ये बात समझ आ गई? सी एज अ पार्टनर। प्रॉब्लम क्या थी? ए कह रहा था, ये किसने बोल के? ए ने ना। ए कह रहा देख भाई सी एज अ मैनेजर में तेरे को 72 मिल रहे थे, सी एज अ पार्टनर में तेरे को कितने मिल रहे? 67। कह रहा मैं तो 72 ही रहूंगा। बी कह रहा मेरा तो प्रॉफिट यही रहना चाहिए 72, मेरा कम मत करियो। इसका मतलब जो भी इसको ज्यादा मिल रहा है वो कौन बॉर्न करेगा? ए। कौन बॉर्न करेगा? ए। कौन बॉर्न करेगा? ए। बोलो हाँ या ना? अब ध्यान से देखो ए का प्रॉफिट कितना है? 1,08,000। अच्छा बताओ कितना एक्स्ट्रा ले रहा है? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सी एज अ मैनेजर, एज अ पार्टनर कितना ले रहा है? 56,250। और एज अ पार्टनर कैसे ले रहा था? एज अ एम्प्लॉय कैसे ले रहा था? मैनेजर। तो 11,250 की डेफिशिएंसी कौन करेगा? ए। कौन बॉर्न करेगा? ए। कौन बॉर्न करेगा? ए। कौन बॉर्न करेगा? ए। बस बात। तो एक बार आंसर चेक करना। ए का आंसर देखना 1,08,000 में से 11,250 माइनस करो, देखो आ रहा है 1,08,000 में से 11,250 कितना आ रहा है? 96,750। बी का आंसर 72 आ रहा है और सी को कितने देने हैं? 56,250। हाँ या ना? ये सारा क्या बन गया? वर्किंग नोट। क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट कितना था? 2 लाख नहीं, क्योंकि वाला पार्टनर बन चुका है ना। 2,25 और 2 प्रॉफिट किसका? ए का, बी का, सी का। ए का कितना प्रॉफिट है बोलो? ए का कितना प्रॉफिट है बोलो? 1,08,000। बी का 72, सी का 45। इसमें से माइनस डेफिशिएंसी ऑफ सी कितनी? 11,250 प्लस डेफिशिएंसी मेट बाय ए कितना? करो इसमें से माइनस करो, देखो 96,750 72,000 56। बेटा नो मैंने पूरा क्वेश्चन पानी की तरह निकाल दिया क्योंकि मैं कई सालों से कर रहा हूँ। आप पहली बार कर रहे हो, आपको एक बार में डाइजेस्ट भी नहीं होगा जब तक आप इन क्वेश्चंस को दोबारा अपने हाथ से एक दो बार नहीं कर लेते। कईयों को एक बार करने की नीड है, कईयों को 2 बार करने की नीड है, पर यदि आपने घर जाके इसको बंद करके रख दिया तो भाई साहब यहीं रह जाएंगे। ये दोबारा फिर आ जाओगे 10-15 दिन बाद, सर कैसे होगा? जुलाई में फिर आओगे, हाफ ईयर अपने FA1 से पहले प्री बोर्ड में फिर आ जाओगे, बोर्ड में फिर आ जाओगे, ये यहीं रह जाएगा। मेरे साथ 4 बार डाउट पूछने आओगे साल में, पर आप अपने हाथ से एक बार भी नहीं करोगे तो आपको आएगा ही नहीं। आपको आएगा यही तरीके से जब आप अपने हाथ से करोगे, और आपको घर जाके 2 बार अपने हाथ से करना है क्वेश्चन।
नोट कर लो इसे आराम से। ये प्रॉफिट मैनेजर का है। हाँ जी बेटा ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे ना करके ना ऐसे भी कर सकते थे। ध्यान से देखो, ये लो मैंने इसको रब कर दिया, ये लो जी, ये लो जी, ध्यान से देखो। अब हम मैं इसे ऐसे सॉल्व कर देता हूँ कि हमारा 2,25,000 का प्रॉफिट था, हमने इसको दिए 1,01,250, इसको कितने दिए 67,500, इसको कितने दिए 56,250। तो एक को मैं कितने दे रहा हूँ 1,01,250, इसको दे रहा हूँ 67,500, उसको दे रहा हूँ 56,250। ऐसे सोच लो कि बी चिल्ला उठा, बी कह रहा देखो जी मैं तो उतना ही प्रॉफिट लूंगा जितना जब सी क्या था एज अ मैनेजर, क्योंकि मुझे उस कंडीशन में कितने मिल रहे थे 72 और मुझे अब कितने मिल रहे हैं 67,500। मैं कहा तू चिंता ही मत कर यार, ये ले। बी की बात करते हैं, बी को एज अ जब सी एज अ मैनेजर था तो कितने मिल रहे थे 72 और एज अ पार्टनर में कितने मिल रहे हैं 67,500। तो बताओ इसकी डेफिशिएंसी कितनी हो गई 4500। कितनी हो गई, कौन कौन करेगा ये तो एक काम करो माइनस डेफिशिएंसी ऑफ बी, बी उसको तो दे दिए 56,250 पूरे, कितने हो गए इसके 4500 माइनस कर लो प्लस मेट बाय ए, मेट बाय इसको 4500 दे दो। बताना इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा 250 750। ये आपका पहले भी आंसर, इसको प्लस करके बताओ कितना आएगा 72। इसमें कुछ नहीं है, इसका कितना आ गया 56,250। इसका बात करके इसका वाला बेटे मैथ क्या जैसे मर्जी कान पकड़ लो, समझने का तरीका है फ्री हैंड है हम। अब किसी किताब से अकाउंट्स रट के नहीं बैठेगी, ऐसे ही होता है और ऐसे ही करना है। उससे आप अकाउंट्स कैसे भी करा लो, मैं आपको सोचना सिखा दूंगा। मेरा काम यहाँ किसी को पढ़ाना रटवाना नहीं है, मेरा काम यहाँ पे आपको सोचना सिखाना है। जैसे मर्जी सोचना, आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू सोच लो, इस पॉइंट ऑफ व्यू सोच लो, तो भैया आया ना। फिर इतनी बात नोट कर लीजिए। और 87 पढ़ो बेटा, ये क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट गारंटी दोनों का मिक्स है, एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो भी किए सारे आसान से थे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म अली एबीसी, तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट कितना है बेटा 80,000, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग इंटरेस्ट। उन्होंने ये सब कुछ किया ही क्या नहीं किया उन्होंने, ए और सी को सैलरी दी 18,000 रुपए पर एनम, मतलब 1,500 रुपए पर मंथ है। तो मेरे दिमाग में फटाफट कैलकुलेट कर लिया 1500 × 12 18,000 होता है। भानु को कमीशन दी कितनी, और भानु और चंद ने गारंटी करी है कि मिनिमम प्रॉफिट होगा 35,000 किसका, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो माल्या को कितना देंगे इक्वली बोल कर देंगे। आपको क्या पास करके दिखानी है जनरेटरी, अभी कर देते हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग करेक्ट एप्रोप्रिएशन, क्या होना चाहिए, क्या होना, कौन-कौन पार्टनर है बताना, ए बी सी बताना। सबसे पहले क्या देना चाहिए थे, किसको दे, ए को कितनी देनी है 18, सी को भी कितनी देनी है, टोटल कितनी हो गई 36,000, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो फिर क्या देनी है, किसको देनी है, कितनी देनी है 4,000। फिर क्या बांटना है, डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट कैसे बांटना है 4:3:3 यही गिवन है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 3:3:2। प्रॉफिट बचा कितना है 80 था, 40 चले गए, कितना बचा 40 6 और 2 8 5 15,000 10,000। किसको कहा था, कितना प्रॉफिट होगा आलिया को, कितना हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ आलिया 35 कहा था और 15 हुआ है, तो कितनी है, कौन कौन कर लेगा, बी और सी। कैसे, तो 10 ये और 10 ये, तो करो जी प्लस माइनस क्या लगा दो, गारंटी। इसको कितने दे दो, इसके कितने काट लो, इसके भी कितने काट लो, इसका नेट इफेक्ट क्या हो गया 0।
ये सब कुछ सही कर दिया। पता मैंने क्या बना दिया आपको, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों चीजें बना दी मैंने। देखा जाए तो सैलरी दी, P&L एप्रोप्रिएशन ऐसे बना, पार्टनर्स कैपिटल ऐसे बना, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मैंने दोनों चीजें यूज कर ली। ये आर्ट है। इसमें मेरा P&L एप्रोप्रिएशन भी हो गया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, डिविजन प्रॉफिट का हिसाब लगा लिया। ये 40 कैसे आया, कैसे आया, 80 प्रॉफिट था, 36 और 40 गए, 40 बच गया। और ऐसे करके मैंने क्या बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल। मुझे ये भी पता चल गया कि किसको कितने पैसे देने हैं, किसको कितने देने हैं। अब ये क्या है, ये करेक्ट एप्रोप्रिएशन, तो इसको देने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट। बताओ कितनी हो गई, 20 30 40 50, इसको 53 दूंगा, इसे 9000 रुपए दूंगा और इसे 18000, कुल कितने हो गए देखो, मैच कर रहा है 80000। अब जो रॉन्ग एप्रोप्रिएशन है, कौन सी एप्रोप्रिएशन है, जो रॉन्ग एप्रोप्रिएशन है वापस ले लो। रॉन्ग एप्रोप्रिएशन को वापस लेने के लिए क्या करूंगा, डेबिट। गलती हुई क्या है, गलती ये हुई है कि बिना कुछ करे हमने प्रॉफिट कैसे बांट दिया था, 3:3 प्रॉफिट था कितना, कैसे बांटा होगा, 30,000 30,000 20,000। अब क्या बना लूं, नेट कितनी आ गई, 23,000 क्रेडिट, 21,000 डेबिट, 2,000 डेबिट। पता है ना कौन बड़ी है, एंट्री क्या बनेगी बोलो, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट 2 कितने बेटा, 21 2 लड्डू सा क्वेश्चन था, पास्ट एडजस्टमेंट एज वेल एज गारंटी, दोनों कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर में डिजर्व करता है, एक एंट्री पास करना है। कोई डाउट नोट कर लीजिए इसे। हाँ जी, 88 क्वेश्चन पे आओ बेटा। 88 क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसी पार्टनर है फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। कौन पार्टनर है, एबीसी, मतलब अजय विनय और चेतन पार्टनर है, 3:2। सैलरी कितनी देनी है, 2000 पर क्वार्टर, एक और चेतन को कमीशन देनी है कितनी, 8000। बीना को गाय की कितनी प्रॉफिट गारंटीड होगा, 50,000। फर्म का प्रॉफिट कितना है, व्हिच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अजय बीना एंड चेतन इन द रेशियो ऑफ 2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग द कंसीडरेशंस। ओ भाई साहब, बिना ऊपर की चीजें डिस्कस किए हमने उठा के प्रॉफिट कैसे बांट दिया, 2:2 और हालांकि बढ़ना कैसे चाहिए था, 3:3। मतलब आपके मन में प्रॉफिट भी क्या बांटा है, गलत बांटा है। तो क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट शोइंग करेक्ट एप्रोप्रिएशन ए बी सी टोटल। सबसे पहले क्या देनी है, सैलरी, किसको देनी है, कितनी कितनी, 2000 पर क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर, कितने हो गए, इसमें 8,000 इसको और 8,000 इसको, टोटल कितने पैसे खर्च हो गए। कमीशन किसको देनी है, 8,000 इसको कमीशन देनी है। तो बताओ प्रॉफिट जो बचेगा, कितना प्रॉफिट बचेगा, टोटल प्रॉफिट है कितना, 1.5 लाख में से 24,000 गए, 1,26,000 रुपए। कैसे बटेगा, 3:2 एक 26 को 8 से डिवाइड कर दो, एक 26 को 8 से डिवाइड कर दो, 15,750 इंटू में 2 कर दो, इसे दे दो 31,500 रुपए का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 3, 47,250 और 47,250। हाँ या ना, ये 26 समझ आया कैसे आया, कितना प्रॉफिट था, उसमें से आईओसी और सैलरी कितनी दे दी थी, सॉरी सैलरी और कमीशन कितनी दे दी थी, 24,000। कितना बचा, 126 ऐसे आया। लेकिन चीज करके दिखा रहा हूं, देख रहे हो, मैं 126 लिख नहीं रहा, मैंने बताया 126 कैसे आया, नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद। कोई घर जा गया, कोई लगे सर 126 कहां से आ गया, बांट दिया। अब किसने किसको गारंटी की थी, बोलो किसने, कहा किसको कहा था, विनय, विनय को, सब विनय
बी की डेफिशिएंसी कितनी है निकाल लो 50 रन उसको वादा किया था 47,250 रन उसको दे रहे हैं तो वो कहेगा कि मुझे कितने दिए हैं 2,750 रुपए कम नहीं है ये कौन देगा ए और सी कुछ गिवन नहीं है तो 3:2 में बांट लो इसे कुछ -50,000 डिवाइडेड बाय 5 550 इंटू में 3 1650 और 1100 रुपए यही होगा 2750 3:2 में कट गया 550 आएगा ना 2750 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 550 550 3,000 550 दूसरा वो मैं एक बच्चे से मिला भी 2 दिन पहले कह रहा मुझे मेरे स्कूल में ऐसे बताया 2750 को पहले 3/5 करोगे 27 को 50 को फिर क्या करोगे 2/5 पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो परेशान हो जाओगे बेटा 2 बार करना पड़ेगा हमेशा पहले टोटल से डिवाइड कर लो हमेशा पहले किससे डिवाइड कर लो टोटल से तो कितना आ गया 550 बस अब 550 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से और 2 से ये शॉर्टकट है बेटा जितना तेज करोगे अब किसी भी चीज को 2.5% नहीं निकाल सकते 70,000 का 2.5% निकालना है नहीं निकलेगा 10% निकाल लो फिर इसको 4 से डिवाइड कर दो कोई भी चीज का 5% 2.5% निकालना नहीं निकलेगा 1.5% निकालना नहीं निकलेगा तो फिर क्या करोगे उसको मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड कर दो 2.5% निकालना नहीं आ रहा नहीं समझ आ रहा करना पड़ेगा 10% निकाल लो 4 से डिवाइड कर लो 1.5% निकालना नहीं निकल रहा 3 निकाल लो फिर उसको आधा कर दो क्लियर है ये आ गया 1650 और 1100 तो क्या करना है भैया बताओ ए में से कितने काट लूं 1650 अच्छा जी और उसमें से कितने काट लूं और उसको कितने दे दूं अब बताओ कितने देने हैं टोटल तो भैया आएगा ना ये डैश हो गया टोटल कितना आएगा 1.5 लाख करो माइनस करके बताओ क्या आ रहा है 1650 प्लस 47,250 प्लस 8,000 ये आ गया 53,600 इसको देने हैं और इसे देने हैं 58,000 ये 50 हो गए ये दोनों मिलाकर और 8,58 हो गए उसमें से 39,500 में से माइनस कर लो 1,100 इसे देने हैं 38,400 आया ना गलती क्या हुई है हमसे कि हमने 1.5 लाख के प्रॉफिट को गलती से कैसे बांट लिया रॉन्ग एप्रोप्रिएशन वापस कर लो कैसे बांट लिया 2:2 ऐसे तो हमारी पार्टनरशिप डील को रेशियो लिखी ही नहीं थी तो कैसे कर लोगे बताओ 60,000 अब क्या बना लो नेट कितने 400 6,400 क्या करना है डेबिट 2,000 क्या करना है डेबिट 8,400 क्या करना है एंट्री क्या बनेगी is capital account debit B is capital account debit to C is capital account कितना 6,400 2,000 8,400 आप इतनी मेहनत यहाँ से करके जा रहे हो बस एक बार और घर पे जाके अपने हाथ से कर लेना एक बार और हमेशा के लिए दिमाग में सेट बैठ जाएंगे आज नहीं करोगे हफ्ते बाद करोगे तो फिर धुंधला धुंधला होगा और महीने बाद करोगे तो बिल्कुल साफ हो चुका होगा ऐसा नहीं कि भूलोगे नहीं आज कर लो महीने बाद फिर भूल जाओगे पर एक विश्वास होगा कि ये क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से किए थे ये कैसे हुए सर फिर देखोगे हो जाएंगे एफर्ट करना आपका